हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो ये जो सीरीज आप सबके लिए जो चालू किए हैं ना, ये सीरीज में हम आप सबको 100% गारंटी देते हैं। ये सीरीज का खासियत भी है दो तीन गो कि ये सीरीज में जो भी वीडियो आएगा वो वीडियो बहुत ही कम समय का वीडियो होगा और ये सीरीज आप सबके एग्जाम को देखते हुए बहुत ही कम समय में ये सीरीज को पूरा खत्म कर देने वाले हैं। ये सीरीज में जितना आपको वीडियो आने वाला है ना, हिंदी का हो या आप सब के लिए मैथ का हो या संस्कृत का हो या इंग्लिश का हो, सोशल साइंस का हो, यानी कोई भी विषय का आपको जो भी सब्जेक्ट का वीडियो इस सीरीज में आने वाला है ना, और वे सभी वीडियो को जो भी स्टूडेंट देख कर जाते हैं ना, तो हम आपको 100% गारंटी आपको देते हैं कि जो भी सब्जेक्ट का यानी जो भी ये आपको सीरीज आ रहा है ना, वे सीरीज को पूरा वीडियो अगर आप देख कर जाते हैं ना, वे सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आपको नहीं होगा। जैसे कि देखिए, ये वर्णिका भाग 2 आपका दूसर का बुक है, यानी दूसर का बुक में 5 गो आपका चैप्टर है और पांचों चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत 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 मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो 5 गो दूसर का पार्ट 2 जो आपका बुक है ना, उस बुक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी चैप्टर से पूछा जाता है। भर भर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, 2 नंबर वाला भी प्रश्न पूछा जाता है, 5 नंबर वाला भी प्रश्न पूछा जाता है। और कई सारे स्टूडेंट पार्ट 2 जो बुक है ना, उस बुक का नाम भी नहीं जानते हैं, पढ़कर भी नहीं जाते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा वहीं से पूछा जाता है, बहुत कई सारा। तो हम आप सबके लिए काम कर रहे हैं, पहले ऑब्जेक्टिव का फिर बाद में सब्जेक्टिव का, बहुत ही जल्द आपको खत्म कर देने वाले हैं। देखिए, वर्णिका भाग 2 जो आपका बुक है ना, उसमें पहिल का पार्ट और दूसर का चैप्टर, पहिल का चैप्टर और दूसर का चैप्टर इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीका से खत्म कर देने वाले हैं। देखिए, यानी दही वाली मांगमा, ये पहिल का चैप्टर का नाम है। इसमें 8 से 9 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये 9 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर से जब भी पूछा जाएगा ना, तो ये 9 गो में से आपसे ये 9 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और ये 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पूरा बेहतरीन तरीका से आपको समझा देते हैं, बतला देते हैं। ये 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यानी एक चैप्टर से 8 9 10 बार ऐसे आपको करा देंगे। बस इतना ही प्रश्न को 8 से 9 बार आप पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ने के बाद देखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा ना, तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा। यानी जो पांचों चैप्टर है ना, पांचों चैप्टर से यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए, जितना आपको करवाने वाले हैं ना, अगर कर जाते हैं ना, तो ये पांचों चैप्टर में से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आप बना लीजिएगा। और सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी, सब्जेक्टिव प्रश्न में भी 2 नंबर वाला प्रश्न आता है और 5 नंबर वाला प्रश्न आता है। इसी तरह आप सबको करके सब्जेक्टिव प्रश्न वाला भी आपको यानी 2 नंबर वाला प्रश्न भी करा देंगे, 5 नंबर वाला भी प्रश्न आपको बहुत ही जल्द आपको करवा देने वाले हैं। करवा देने के बाद समझिए कि पांचों आपका चैप्टर पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद पहिल का पार्ट 1 पे चलेंगे। पार्ट 1 जैसे आस्ते आस्ते खत्म होगा, उस पर से व्याकरण पर आ जाएंगे। समझिए कि हिंदी का आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। उसी तरह मैथ में भी आ जाएंगे। मैथ का जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप सबको बेहतरीन तरीका से आपको बतलाएंगे। अभी आपका 2 गो चैप्टर इस वीडियो में बेहतरीन तरीका से खत्म कर देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहिल का चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा, जिसका लेखक का नाम है श्रीनिवास। इसे टेक्निक से कैसे याद रखिएगा आपको बतलाते हैं। इससे पहले 2-3 गो पॉइंट आपको बता रहे हैं। ये दोनों तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ये दोनों तीनों पॉइंट से कई सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप बहुत ही इजीली तरीका से आप हल कर लीजिएगा। देखिए, पहिल का नंबर पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है, दिया जाएगा यहाँ पे कि दही वाली मंगम्मा के लेखक का नाम क्या है या दिया जाएगा कहानीकार का नाम क्या है। तो इसे टेक्निक से कैसे याद रखिएगा आपको बतलाते हैं। यानी इसका लेखक का नाम श्रीनिवास है, इसे कैसे आप टेक्निक से याद रखिएगा। देखिए, ये टेक्निक अपनाइएगा। दही सबसे ज्यादा कहाँ पे बेचाता है, तो दही सबसे ज्यादा गांव में बेचाता है ना, जो खुद आप जान रहे हैं। यानी गांव में घरे घरे सबसे ज्यादा दही बेचाता है। गांव का दूसर का उपाधि यानी दूसर का इंडिकेट कीजिएगा। यानी गांव को हम लोग निवास से इंडिकेट करते हैं ना। कहने का मतलब क्या कि देखिए, मान लीजिए कि आज से आप 20 साल 25 साल 30 साल पीछे जाइएगा, तो जो पुरानिया लोग होते थे ना, तो अधिकांश आप कहीं पर जाते ना,
तो अधिकांश लोग ये नहीं पूछते थे कि बबुआ, नहीं पूछते थे, बहुत कम लोग पूछते थे कि बबुआ आपका घर कहाँ है या गांव कहाँ है। अधिकांश लोग ऐसे पूछ लेते थे कि बबुआ या बबली आप कहाँ का रहने वाले हैं या कहाँ का आपका निवास है। अधिकांश यानी ऐसे आप याद रखिएगा, यानी गांव से आप याद रखिएगा कि गांव में सबसे ज़्यादा दही बेचाता है, और गांव को आप इंडिकेट कीजिएगा निवास से कि निवास में दही सबसे ज़्यादा बेचाता है। तो दही सबसे ज़्यादा कहाँ पे बेचाता है, तो निवास में यानी गांव में, या गांव को इंडिकेट कीजिएगा आप निवास से, ठीक है, कि निवास में सबसे ज़्यादा दही बेचाता है। यानी श्रीनिवास में याद रखिएगा कि दही सबसे ज़्यादा श्रीनिवास में बेचाता है। बिल्कुल ही आपको याद हो गया होगा। तो पहिल का पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण यही बन जाता है कि दिया जाएगा प्रश्न के दही वाली मंगमा के लेखक का नाम क्या है, तो श्रीनिवास, या कहानीकार का नाम क्या है, तो श्रीनिवास। बिल्कुल ही आपको क्लियर पॉइंट हो गया ना। दूसरा का पॉइंट ये सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, दिया जाएगा कि श्रीनिवास के जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहिल का पॉइंट ये पूछा जाएगा कि कहानीकार का लेखक का नाम क्या है। दूसरा का पॉइंट पूछा जाएगा कि श्रीनिवास के जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 6 जून 1891 ईस्वी में श्रीनिवास का जन्म हुआ था। तीसरा का पॉइंट ये सबसे महत्वपूर्ण अब मेरे भाई ये बन जाता है कि दिया जाएगा कि दही वाली मंगमा कहानी में, यानी दही वाली मंगमा जो है क्या है, तो वह एक कहानी है। उस कहानी में किसका किसका सबसे प्रमुख है पात्र है, या प्रमुख रोल निभाई है, या भूमिका किसका किसका है। तो आप याद रखिएगा सास और बहू की उसमें प्रमुख रोल निभाई है, यानी प्रमुख पात्र है उनमें, ठीक है। और जो सास का नाम मंगमा है और बहू का नाम नजमा है, ठीक है, नजमा है। आप ऐसे याद रखिएगा, मंगमा के उल्टा नजमा, ठीक है। ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। पहिल का एक बार और क्लियर करवा देते हैं। दही वाली मंगमा के लेखक या कहानीकार का नाम क्या है, तो श्रीनिवास। बिल्कुल आपको ये वीडियो खत्म होते ही आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाइएगा, बन जाएगा। ये दही वाली मंगमा के लेखक का नाम क्या है, तो श्रीनिवास। इनका जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। तीसरा का पॉइंट बनेगा कि दही वाली मंगमा के जो कहानी है ना, उस कहानी में प्रमुख पात्र या प्रमुख भूमिका या प्रमुख रोल कौन कौन निभाई है, तो 2 गो सास और बहू निभाई है, ठीक है। सास और बहू निभाई है। जो सास का नाम किया है, तो मंगमा है, और बहू का नाम क्या है, नजमा है, ठीक है। ये ग के जगह आप ज लगा लीजिएगा, ठीक है, नजमा हो जाएगा, ठीक है, नजमा है। और जो सास क्या थी, सास विधवा थी। बिल्कुल ही आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा समय ले लिए, लेकिन आपको समझा दिए, बतला दिए। यहाँ पे देखिए अब ये जो 3-4 को जो पॉइंट अभी आपको बतलाए हैं ना, यही 2-3 पॉइंट के सहारा से कई सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप बना लीजिएगा। देखिए पहिल का पॉइंट ये है, पहिल का प्रश्न ऐसे बनेगा। ये प्रश्न बताइए, इसका आंसर खुद आप बतला दीजिएगा। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो ये कहानी में प्रमुख पात्र 2 गो का है, एक है मंगमा का है और एक नजमा का है। तो इसमें अब मंगमा दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मंगमा है और एक नजमा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर अब बी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। दूसरा का नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा का नंबर प्रश्न ये बनेगा कि रंगप्पा था, तो वह रंगप्पा याद रखिएगा, वह जुआरी पियक्कर भी लड़का था, ठीक है, जुआरी लड़का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जुआरी हो जाएगा। यानी यह लफुआ लड़का रंगप्पा था, या रंगप्पा कौन था पूछा जाएगा, तो वह जुआरी लड़का था, वह लफारा यानी लुटेरा वो सब लड़का था, ठीक है। तो रंगप्पा क्या था, जुआरी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए तीसरा का नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा का नंबर प्रश्न ये बन जाता है कि मंगमा के बहू का क्या नाम था। तो अभी आपको बताए हैं कि सास और बहू का ही 2 गो का उसमें खेला है। तो ये मंगमा के बहू का नाम क्या था, तो ये नजमा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये बन जाता है कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, तो वेंकटपुर याद रखिएगा। और मंगमा भी कहाँ का, मंगमा का गांव कहाँ था, तो वेंकटपुर ही था, ठीक है, याद रखिएगा। और रंगप्पा वहीं का था और वेंकटपुर का ही था। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न देखिए,
5वां नंबर प्रश्न ये बन जाता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो कन्नड़। ये इसे भी कैसे याद रखिएगा, देखिए ऐसे याद रखिएगा, ये दही वाली मंगम्मा जो थी ना, वह दही बेचते बेचते, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, देखिए दही बेचते बेचते, मान लीजिए कि ये मंगम्मा है, ये दही बेचते बेचते अपने कान में दही लगा ले रही थी, तो ये कन्नड़ आप याद रखिएगा, कान में दही लगा ले रही है तो कन्नड़, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। चलिए, और वही 2-3 गो ये जो पॉइंट है ना, वही पॉइंटों को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। दही वाली मंगम्मा का लेखक का नाम श्रीनिवास है, जिनका जन्म 6 जून 1891 में हुआ था। प्रमुख पात्र मंगम्मा, और यहाँ पे ग के जगह पर ज लिख लीजिएगा, न ज म नजमा लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ग लिखा गया है, और यह एक कहानी है। चलिए, बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा, इसे कट करते हैं। देखिए 6ठा नंबर ये प्रश्न बन जाएगा कि दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसमें कहानी में 2 गो प्रमुख पात्र निभाई है, एक सास और एक बहू। जो सास का नाम मंगम्मा है और बहू का नाम नजमा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे शायद ऊपर ये प्रश्न था क्या, चलिए कोई बात नहीं है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? अभी आ गया ना कहानीकार का नाम या लेखक का नाम, तो श्रीनिवास। श्रीनिवास दही सबसे ज्यादा कहाँ पे बेचाता है? तो निवास में, तो श्रीनिवास। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 8वां नंबर प्रश्न ये बन जाता है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होर लगी लगी, यहाँ पे लगी लगी 2 बार आ गया, एगो कट कर दीजिएगा, लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? जब भी आपको सास बहू की बात आया, सीधा आप आ जाइएगा कि दही वाली मंगम्मा, ठीक है। तो ये किस पंक्ति, यानी यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली मंगम्मा, ठीक है। चलिए, 9वां नंबर प्रश्न यह ऐसे बन जाता है, देखिए B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मंगम्मा, ठीक है। तो आपको ये 9 गो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताए हैं ना इस चैप्टर में, इस चैप्टर से ये 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप 5 से 6 बार आप पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने में अब बहुत बहुत आपको हेल्प मिलेगा। अगर इस चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप पूछा जाता है ना, तो यही 9 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से पूछने का अब बहुत बहुत संभावना है। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका दूसरा का चैप्टर स्टार्ट होता है, ढहते विश्वास। जिस चैप्टर का राइटर का नाम है 7 कोरी होता। इसे भी आप टेक्निक से कैसे याद रखिएगा आपको बतलाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई किसी पे विश्वास किया, जब उसका विश्वास टूट जाता है ना, तो वह गाली ही अधिकांश देते हैं लोग, यानी गरियाते हैं लोग, ठीक है, जो आप खुद जान रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, ढहते विश्वास, यानी किसी का विश्वास ढह गया यानी टूट गया, तो वह गाली दे रहा है कि 7 जन्म तक कोढ़ी रहना या कोढ़ी रहना, ठीक है। यानी ऐसे वो गाली दे रहा है, ठीक है। हमें गाली से हम लोगों को क्या लेना देना है? ट्रिक लगाकर बैठाकर हम लोगों को प्रश्न को बना के निकल जाना है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है कि वह विश्वास उसका ढह गया, यानी विश्वास उसका टूट गया, तो वह गाली दे रहा है कि 7 जन्म तक कोढ़ी रहना, यानी 7 कोरी होता। ऐसे आप याद रखिएगा। चलिए, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। देखिए, प्रश्न 1 ये बन जाता है इस चैप्टर से कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़िया, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, या उड़िया भाषा से अनुदित है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दूसरा का नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा का नंबर प्रश्न ये बन जाता है, लक्ष्मी के बड़े लड़के के नाम किया था अच्युत। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तीसरा का नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा का नंबर प्रश्न ये बन जाता है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा यह अनुदित है। और चौथा नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो 2 गो, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न ये बनता है कि 7 कोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 5 का। 6ठा नंबर प्रश्न ये बन जाता है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो देखिए, संगी साथियों जब भी आएगा ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ढहते जो विश्वास था ना, वो चैप्टर है ना, उसमें आधी पानी बहुत ज्यादा जोर से आया था।
जब आंधी पानी आता है, आंधी आता है तो उसके साथ में हवा, उसके साथ में धूल, कण, बहुत सारे चीज आता है ना, तो संगी साथियों को भी लेकर आता है। तो जब भी आपको प्रश्न में दिया जाएगा संगी साथियों रहेगा तो ढहते विश्वास मारिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न ये बनता है कि बाढ़ की समस्या डैश 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 कहानी के केंद्र में है। तो ये बाढ़ की समस्या आया यहाँ पे, तो ढहते विश्वास, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न ये बन जाता है कि लक्ष्मी के पति डैश डैश में नौकरी करता था, तो कलकत्ता में नौकरी करता था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अपने भाषा में कोलकाता, ठीक है, यानी 8 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा और कलकत्ता हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखिए, 9वां नंबर प्रश्न ये बन जाता है कि लक्ष्मी डैश 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 कहानी के केंद्रीय पात्र है, ढहते विश्वास, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यानी ढहते विश्वास में देखिए विश्वास तूर दिया, कौन तुरा? तो लक्ष्मी तुरी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखिएगा, लक्ष्मी तुरी थी। तो यहाँ पे दिया है कि लक्ष्मी डैश डैश कहानी के केंद्रीय पात्र है, तो ढहते विश्वास यानी विश्वास कौन तुरा था? विश्वास कौन तुरा था? तो लक्ष्मी, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ढहते विश्वास, ठीक है। इस तरह इसमें आपको 9 ऑब्जेक्टिव ये उसमें आपको 9 इसमें 9 18 को जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताए हैं ना, ये दोनों चैप्टर से बहुत ये 9 18 को ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये 18 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न को 10 से 12 बार आप पढ़ लेते हैं तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने में। इसी तरह आप सबको करके अब 2 गो करा दिए चैप्टर, दूसरा का वीडियो में 3 गो चैप्टर आपको करा देंगे, पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उस पर से 2 नंबर वाला प्रश्न भी करा देंगे, 5 नंबर वाला भी प्रश्न आपको करा देंगे, यानी पार्ट 2 आपका बुक अब पूरा क्लियर हो जाएगा। पार्ट 2 खत्म होने पे पार्ट 1 पे आ जाएंगे, यानी भाग 1 पे आ जाएंगे। भाग 1 पे जैसे आएंगे, भाग 1 का भी इसी तरह आप सबको समाप्त कर देंगे। भाग 1 खत्म होने पे, पार्ट 1 खत्म होने पर आप व्याकरण पर आ जाएंगे। व्याकरण खत्म होने पे अब लाइन से सभी चीज आपको बहुत ही कम समय में आपको तैयारी करवा देने वाले हैं। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।